Question is a of n is equal to n square over n plus 6. What is the first term in the sequence that is strictly greater than 1? हमें ये सीक्वेंस गिवन है a of n की फॉर्म में और हमें ये कहा गया है कि हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है सीक्वेंस की जो कि 1 से ज्यादा जिसकी बड़ी वैल्यू हो। तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर की वैल्यू जब यानी n स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन जो डिनोमिनेटर होगा, ये कंडीशन जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो जब ये कंडीशन जो है n स्क्वायर इज ग्रेटर देन यानी जिसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हमारा यानी सॉरी जब ये हमारे पास ये कंडीशन जो है ये 1 से बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास वो टर्म आ जाएगी। तो हम इसको सिंपली विजुअली भी अगर हम देखें कि अगर हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे तो 1 के केस में n स्क्वायर जो है ये लेस देन n प्लस 6 है 1 के केस में, क्योंकि ये 1 इज लेस देन 7। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 2 के करते हैं तो 4 इज लेस देन 10। अगर हम 3 पुट करते हैं तो 9 इज लेस देन इक्वल टू 9 बनता है, ग्रेटर देन नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि हम जब 4 पुट करेंगे तो 16 जो है ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास A4 जो है ये हमारे पास वो फर्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस है जो कि ग्रेटर देन 1 है एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 2 - 10 50। हमें पता है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिफरेंस है इट शुड बी 2 डिवाइडेड बाय -10 से हम ये डिफरेंस निकाल सकते हैं विच इज -5। तो -10 से -5 को मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया और 50 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -250 आ जाएगा विच इज आवर आंसर। What is the next term of the geometric sequence? हमें पता है कि ये geometric sequence है तो हमने अगर इसका फैक्टर निकालना है r तो it is 20/9 second term divided by first term 40/27 which is 20/9 into 27/40 which is 2 and which is 3। हमारे पास r जो आया वो 3/2 हमें आ गया। तो हमने अगर इस वैल्यू से अगली टर्म निकालनी है तो 10/3 को हम 3/2 से जब हम करेंगे तो 3 कैंसिल और 2 5, तो 5 जो है ये हमारी नेक्स्ट टर्म है विच इज दी आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है 10k - 54 समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 420। अब हमें यहाँ पे समेशन जो है समेशन नोटेशन इसको यूज करना आना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, ये जस्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो अगर हम इस समेशन को देखें तो हम 10 को कॉमन ले सकते हैं एंड वी हैव k इज इक्वल टू 1 to 420 k माइनस अगर मैं समेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करूं तो 54 को मैं कॉमन लेके आई कैन राइट k इज इक्वल टू 1 to 420 और k की फॉर्म में मैं इसको k रेज़ टू द पावर 0 कह सकता हूं क्योंकि k रेज़ टू द पावर 0 इज 1। तो अब हमने यहाँ पे और यहाँ पे जो है ये समेशन नोटेशन जो है वो हमने यूज करनी है। यहाँ पे हमें पता है कि k के फॉर्म में वी कैन राइट इट एज जो हमें समेशन का फार्मूला पता है कि इट इज n into n plus 1/2 where n is basically 420 in this case। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारे पास k raised power 0 हो तो it is just 1 repeated 420 टाइम, यानी एक जो है ये 420 दफा जो है वो हम लिख सकते हैं 1 से लेके 420। तो इसका मतलब है कि 420 जो है वो इसकी वैल्यू है। और यहाँ पे हम फार्मूला अगर पुट करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n की वैल्यू 420 और यहाँ n plus 1 is 421 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 54 इंटू 420। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसको अगर हम कंप्यूट करें तो इट इज 86142 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो इसको सॉल्व करना या ना सॉल्व ना करना जो है ये मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ ये था कि हमें ये पता हो कि हमने समेशन की जो नोटेशन है यानी सिग्मा नोटेशन जो है इसको हमने कैसे जो है वो यूज करना है। The arithmetic sequence AI is defined by the formula first term A1 is equal to 2, AI is equal to A minus 1, AI minus 1 minus 3. Find the sum of the first 335 terms in the sequence. हमें जो है वो A1 जो है वो गिवन है which is 2। हमें ith टर्म का फार्मूला गिवन है जो कि है A ith minus 1 minus 3, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि जो d की वैल्यू है ये -3 है, यानी द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज -3 फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म। और
हमने जो है वो सम ऑफ 335 टर्म्स जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे दो फार्मूला जो है वो हमने यूज करने हैं। जो पहला फार्मूला है विच इज दी nth टर्म का फार्मूला, यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म अगर हमें पता हो तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को यूज करते हुए हम जो है वो nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास a of 335 is a1 which is 2 plus n which is 335 minus 1 into -3। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आएगी जिसमें हमें a of 335 पता चल जाएगा। और बाद में हमें पता है कि सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला, यानी हमारे पास सम ऑफ 335 टर्म्स के लिए हमें n/2 which is a1 plus a of last term which is 335। तो हम यहाँ पे अगर पुट करें n is 335 divided by 2, a1 is 2 plus a 335। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 से जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास, उसको जब हम इक्वेशन 2 में डालेंगे तो हमारे पास s of 335 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ 335 की वैल्यूज। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप खुद कंप्यूट कर सकते हैं, विच इज -167,165। ये इसका आंसर बनता है s of 335। फाइंड द सम ऑफ दिस सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में हमें पहली टर्म का पता है a1 is equal to 8। हम यहाँ पे d भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये d जो है ये 3 है। हमें लास्ट टर्म का भी पता है जो कि है 605। अब हमने सम फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड s of n। अब हमें ये नहीं पता कि ये टोटल टर्म्स 8 से लेके 605 तक क्या है, लेकिन हमें क्योंकि an पता है तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं n-1 into d। यहाँ पे हमें an पता है 605 है, a1 हमें पता है कि 8 है, n-1 और ये 3। तो हम अगर यहाँ लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 597 is equal to n-1 into 3। n-1 जो है ये अगर हम डिवाइड करें इसको दूसरी साइड पे तो ये हमारे पास बनता है 597/3। इसको अगर हम देखें तो इट इज 199। तो दिस इम्प्लाइज दैट n is equal to 200। n हमें पता चल गया कि 200 है। अब जब हमें n पता चल गया कि 200 है तो हम सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज a1 plus an। हमें n पता है 200 है, डिवाइडेड बाय 2, a1 हमें पता है कि 8 है, हमें ये पता है कि ये an जो है ये 605 है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया 613। तो हमारे पास 61,300 जो है ये सम है ऑफ दिस सीक्वेंस एंड दिस इज द आंसर। फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। हमें फार्मूला पता है ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का, विच इज गिवन बाय a1 1 minus r raised to the power n divided by 1 minus r, और r is the difference between the terms। तो हम यहाँ पे हमें a1 पता है 1 है, हमें r पता है कि it is 0.8 divided by 1 is equal to 0.8, और हमने देखना है कि हमारे पास n क्या है। अब n यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म इज 19, लेकिन ये पहली जो टर्म है ये 0 है, क्योंकि a.8 raised to the power 0 is 1 and 0 raised to the power 1 is 1। तो हमारे पास टोटल टर्म्स जो हैं वो 20 हैं। तो हमारे पास सम की इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करें तो वी विल गेट 1 into 1 minus 0.8 raised to the power 20 divided by 1 minus 0.8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम अगर इसको कंप्यूट करें तो हमारे पास 4.94 इज द आंसर। हमें समेशन गिवन है 2 into 3 raised to the power k फ्रॉम समेशन फ्रॉम 0 से 99। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, k is equal to 0 से 99 एंड 3 raised to the power k। अब हमें अगर समेशन को हम गौर से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि दिस इज नथिंग बट 3 raised to the power 0 is 1 प्लस 3 raised to the power 1 is 3 प्लस 3 raised to the power 2 एंड सो ऑन, और ये 3 raised to the power 99 तक है। ठीक है, तो हमें ये नजर आ गया कि ये एक ज्योमेट्रिक
जो है ये प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म A1 जो है ये 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि 0 से शुरू हो रही है 99 तक, तो हमारे पास 100 है। और हमें पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हमारे पास हो या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास हो, तो हम एक बेसिकली फार्मूला है इसका A1 1 माइनस आर रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो A1 हमें पता है कि 1 है, 1 माइनस आर हमें पता है हमारा 3 है, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 1 इज सिंपली 3, और यहाँ 100 वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म्स की, और 1 माइनस 3। तो हम ये सारी वैल्यू जो है हम यहाँ पे अगर डालें तो वी कैन गेट 2 into 1 माइनस 3 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 विच इज 2, और माइनस साइन आ जाएगा तो ये आ जाएगा -1 into 1 माइनस 3 रेज टू द पावर 100। तो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर है। हमारे पास समेशन जो है वो ये गिवन है, और अगेन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम -3 को पहले कॉमन लें, k इज इक्वल टू 0 to 29 और 0.9 रेज टू द पावर k। अब हम अगेन अगर हम इसको देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जो कि 0.9 रेज टू पावर 0 इज 1 प्लस 0.9 प्लस 0.9 स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये हमारे पास 0.9 रेज टू द पावर 29 है। तो हमें पता है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज इक्वल टू A1 into 1 माइनस r रेज टू द पावर n और डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यहाँ पे A1 इज 1, r इज 0.9 डिवाइडेड बाय 1 इज 0.9, और n जो है ये हमारे पास 30 टर्म्स हैं टोटल, क्योंकि 0 से समेशन स्टार्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करें तो A1 इज 1 माइनस 0.9 रेज टू द पावर 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समेशन की जगह पे ये सारा कुछ, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.9 रेज टू द पावर 30 ओवर 1 माइनस 0.9। तो ये बन जाएगा -1 माइनस 0.9 इज 0.1, 0.1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये -31 माइनस 0.9 रेज टू द पावर 30। तो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस फाइंड इट्स सम। हमें पता है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हमें मालूम करना हो तो इट इज नथिंग बट A1 ओवर 1 माइनस r, वेयर r इज द डिफरेंस। हमने r अब इसमें देखना है, और इसके होने के लिए जरूरी है कि r जो है इट शुड बी लेस देन 1, तो ये कन्वर्ज करेगी। और अगर r का मॉड जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ये डाइवर्ज करेगी। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जस्ट लेस देन 1 है कन्वर्जेंस के लिए। सबसे पहले जो है वो हमने ये देखना है कि क्या ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं। तो हम r को जब हम देखते हैं तो इट इज -3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -3, r का मॉड इज इक्वल टू 3, जो कि लेस देन 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज जो है ये डाइवर्ज करेगी, और इसके ऑप्शन जो है वो ये है कि सीरीज डज नॉट कन्वर्ज, और इसका सम जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते।